इजरायल और हमास की जंग में गाजा खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हमास हार मानने को तैयार नहीं है और हमास गाजा में बनी सुरंगों में छिपकर बार बार इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि इजरायल सेना भी बेहद ही चालाकी दिखा रही है। पहले वो हमास को रॉकेट दागने देती है और फिर जैसे ही रॉकेट दागा जाता है वो उस लोकेशन को ट्रेस करके उस पर तुरंत आसमान से हमला करती है। हालांकि इन हमलों के बीच इजरायल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक हमास के लिए अभेद किला बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि हमास के हमलों के आगे आयरन डोम अजेय बना हुआ है, क्योंकि हमास ने गाजा में इजरायल के अशडोड शहर के सुपरमार्केट पर अल कामिस रॉकेट से हमला किया है, जो सीधे टारगेट पर जा गिरा। यहाँ तक कि अल कासिम रॉकेट को इजरायल का आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इसने सुपरमार्केट की सीलिंग को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रॉकेट का मलबा सुपरमार्केट में दिख रहा है। हालांकि इस हमले में कितने लोगों की जान गई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस हमले से आयरन डोम की ताकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजरायल पर हमला किया था तब भी गाजा से हजारों अल कासिम रॉकेट दागे गए थे, जिन्हें आयरन डोम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा था। लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना गाजा पर लगातार जमीन और आसमान से हमले कर रही है। वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में आईडीएफ के 5 जवानों की मौत से गहरा सदमा लगा है और उन्होंने कसम खाई है कि वो बिना हमास के खात्मे के ये युद्ध खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में इजरायल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हालिया बयानों से लगता है कि अब अमेरिका का साथ भी उससे छूटता जा रहा है। दरअसल बाइडेन ने कहा कि नेतन्याहू को बदलना होगा क्योंकि इजरायल दुनिया का समर्थन खोता जा रहा है, क्योंकि आईडीएफ लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है।